मेरठ के एक साधारण से मॉल में सौरभ राजपूत एक छोटा सा घर में रह रहा था। लंदन से लौटे और सौरभ ने अपनी पत्नी मुस्कान और 4 साल की बेटी के साथ नई शुरुआत करने का सपना भी देखा था। उस दिन घर में हल्की हल्की हंसी और गूंज रही थी। सौरभ अपनी बेटी को गोद में उठाकर खिलखिलाता और मुस्कान रसोई में चाय बना रही थी। बाहर से देखने में ये एक सुखी परिवार था, लेकिन मुस्कान के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी जो सौरभ की नज़रों में छुप रही थी। ये अपने पति की खुशी में शामिल होने की कोशिश करती, पर उसका मन कहीं और था। मैं हूं बाबूलाल जानी और आप देख रहे हो बाबूलाल मीडिया, और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करें। इस कहानी को आप पूरा देखें और इस कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारा मकसद है आप लोगों को जागरूक करना, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। और मुस्कान और साहिल की मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई थी। दोनों की दोस्ती गहरी थी, पर समय के साथ साथ रास्ते अलग हो गए। फिर 2019 में एक व्हाट्सएप ग्रुप ने उन्हें फिर से जोड़ दिया, और साहिल ने अब पहले जैसा नहीं था। नशे की लत ने उसे कमज़ोर भी बना दिया और बेकाबू भी बना दिया। मुस्कान जो सौरभ की लंबी अनुपस्थिति से अकेलापन महसूस करती थी और साहिल के साथ बातों में सुकून पाने लगी, और धीरे धीरे ये दोस्ती प्रेम में भी बदल गई। साहिल की बातों और मुस्कान को एक नई दुनिया में ले जाती थी, और जहाँ सौरभ की मौजूदगी उसे बोझ लगने लगी। एक रात जब सौरभ सो रहा था और मुस्कान और साहिल ने फ़ोन पर लंबी बातें की, और साहिल ने कहा, अगर सौरभ न रहे तो हम हमेशा के लिए साथ हो सकते हैं। मुस्कान पहले हंसी, फिर चुप हो गई। उसका मन डर गया और लालच के बीच झूलने लगी, और साहिल ने उसे भरोसा दिलाया कि वो आसान होगा। मुस्कान ने सौरभ के प्रति अपनी नाराज़गी को याद किया, और उसकी लंबी अनुपस्थिति, उसका परिवार के प्रति संपूर्ण जो उससे कभी कभी घुटना भर लेता था, और आखिरकार उसने हामी भर दी और योजना बनाई गई। और सौरभ को नशीला पदार्थ देना, फिर उसे बेहोश के लिए रास्ते से हटा देना। वो तारीख थी 4 मार्च 2025 की शाम को। सौरभ घर लौटा। मुस्कान ने उसे प्यार से खाना परोसा। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, आज खाने में कुछ खास बात है? तो मुस्कान ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब भी दिया, हाँ, तुम्हारे लिए ये खास बनाया है। खाने में नशीला पदार्थ मिला था। कुछ ही देर में सौरभ बेहोश हो गया। तभी साहिल घर में दाखिल हुआ, और दोनों ने मिलकर सौरभ पर चाकू से वार भी किए। खून से लथपथ सौरभ की सांस थम गई और मुस्कान का हाथ कांप रहा था। फिर साहिल ने उसे शांत किया, फिर उन्हें शव को ड्रम में डाला और सीमेंट से भर दिया। उस रात आसमान में शांत था, और पर मुस्कान के घर में सिर्फ अंधेरा। अगले ही दिन मुस्कान और साहिल शिमला के लिए निकल पड़े। हंसते खिलते पहाड़ों की वहाँ रील भी बनाते रहे, और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उन्हें एक दिन पहले इतना भयानक कृत्य किया है। और मुस्कान ने सौरभ के फ़ोन से उसके परिवार को मैसेज भी भेजे, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। लेकिन सौरभ की बहन को शक भी हुआ, और उसने फ़ोन भी किया, पर जवाब नहीं मिला। उधर शिमला की ठंडी हवाओं में मुस्कान को एक अजीब सी बेचैनी सताने लगी, और वो तारीख थी 17 मार्च 2025 को। जब मुस्कान और साहिल मेरठ लौटे तो पुलिस उनके पीछे थी, और सौरभ की बहन ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुस्कान से पूछताछ शुरू की। पहले तो उसने बहाना बनाया, और फिर पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गई, और साहिल भी ज़्यादा देर टिक ना सका। दोनों ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया, और ड्रम से सौरभ को शव पर बरामद भी किया, और मेले में सन्नाटा सा गया। और सौरभ की बेटी अपनी माँ को ढूंढती रही, पर उसे क्या पता उसकी माँ अब एक हत्यारी हैं।
कोर्ट में पेशी के बाद मुस्कान और साहिल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जेल में मुस्कान की पहली रात किसी अनहोनी से कम नहीं थी और ये साहिल को पुकारती रही, पर उसे बताया गया कि वो अलग अलग रखे जाएंगे। उसका चेहरा तनाव से भरा गया और पूरी रात वो करवट बदलती रही और सुबह का नाश्ता उसके सामने रखा गया, पर उसने हाथ भी नहीं लगाया। जेल के अधिकारियों ने देखा कि वो बार बार अपने सिर के हाथों में थाम रही थी और शायद उसे सौरभ की हंसी याद आ रही थी या अपनी बेटी की मासूसी और सेरा। सौरभ का परिवार टूट चुका था और उसकी बेटी अब अनाथ थी और उसका मुस्कान का माता पिता समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ये कहानी प्रेम के नाम पर की गई करतूता की मिसाल बन गई और मुस्कान का पछतावा और उसे वापस सौरभ को नहीं ला सकता। और ये एक चेतावनी की गलत रास्ते की शुरुआत भले ही आसमान लगे, पर उसका अंत हमेशा अंधेरे में होता है। ये कहानी केवल एक अपराध की घटना है, बिल्कुल मानवीय कमजोरियां, विश्वासघात और पछतावे की गहरी पड़ताल भी है। मुस्कान और साहिल ने जो किया वो प्रेम नहीं, बिल्कुल लालच और अंधेरे की परछाई थी। क्या प्रेम सचमुच इतना अंधा हो सकता है? ये सवाल हर किसी के मन में रह जाता है। इस पर आप सभी लोगों की क्या राय है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करें। और अगले नए वीडियो में मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।